गाइस, दिस इज किरण। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो रिसेंटली मैं टर्टल फेस्टिवल गई थी वेलास। वहाँ पे बहुत ज़्यादा मज़ा आया और मैं इस टाइम पे ना स्ट्रेंजर लोगों के साथ गई थी। एक ट्रैवल ग्रुप है, उनके साथ गई थी। मैं सोलो ट्रिप पे जाती रहती हूँ, बट पहली बार मैं एक ग्रुप के साथ गई थी, तो आपको मैं आगे बताऊँगी कौन से ट्रैवल ग्रुप के साथ गई थी। और ये वाली वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो, तो प्लीज़ आपको अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव यूज़फुल लगती है तो एक लाइक ज़रूर कर देना। और अगर आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है तो आप मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मेरी जर्नी शुरू हो गई है। मेरा पिकअप पॉइंट है डेक्कन पुणे। वहाँ से पिकअप बस होगी मेरी। तो इस तरीके की बस है। कुछ 8:30 बजे हमने ये जर्नी स्टार्ट की थी और एक जगह पे रास्ते में हम लोग यहाँ पे रुके थे चाय कॉफ़ी के लिए। पुणे से वेलास का डिस्टेंस है, लगभग आपको वहाँ पे पहुँचने के लिए 4.5 घंटे लग जाएंगे बाय रोड। तो बीच में ही हम लोग बैंक्वेट फोर्ट पे कुछ घंटों के लिए कैंपिंग करने वाले हैं। तो यहाँ पे बोन फायर की तैयारी हो रही है। तो मैं इस टाइम पे ना एक ट्रैवल ग्रुप के साथ आई हूँ टर्टल फेस्टिवल देखने के लिए। तो अगर आपको जानना है ट्रैवल ग्रुप के बारे में तो आगे मैं बताने वाली हूँ। आप भी उसे ज्वाइन करके बहुत सारे आपके अलग अलग टूर्स प्लान कर सकते हो। तो यहाँ पे हो गया है बोनफायर और अभी ना यहाँ पे टेंट लगने वाले हैं। जिन लोगों को रेस्ट करना है वो रेस्ट करेंगे, जिन लोगों को यहाँ पे एक्टिविटीज़ करनी है अदर वो करेंगे। तो यहाँ पे मैं सोने वाली हूँ। यहाँ पे पर पर्सन टेंट नहीं मिलता है, 3 लोगों में ये टेंट डिवाइड होता है। तो यहाँ पे अलग 2 लड़कियाँ थी, उनके साथ मैंने टेंट शेयर किया और रेस्ट किया। तो सुबह सुबह वहाँ से हम लोग निकल गए थे बैंक्वेट फोर्ट से और यहाँ पे 5:30 बजे वेलास बीच पे आए थे, क्योंकि 6:30 बजे लगभग यहाँ पे हैंचिंग शुरू हो जाती है। तो सब लोग धीरे धीरे आ रहे हैं यहाँ पे। तो इस तरीके का है वेलास बीच। बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे आके। मुझे काफ़ी सालों से टर्टल फेस्टिवल अटेंड करना था, पर प्लान नहीं बन पा रहा था, क्योंकि साल में एक ही बार आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो ये सीज़न होता है मार्च टू अप्रैल एंड तक। तो इस 2 मंथ में आपको यहाँ पे आना होता है। यहाँ पे आपको टर्टल जो अंडों से बाहर निकलते हैं उनको प्रॉपरली फॉरेस्ट वाले उनको हैंचिंग के लिए ऐसे मतलब प्रॉपर उनके एग्स वगैरह स्टोर करते हैं। उनको बाद में जब वो टर्टल बाहर निकलते हैं तो उनको प्रॉपरली यहाँ पे समुंदर में छोड़ दिया जाता है। तो वो चीज़ देखने के लिए यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं और वो चीज़ एक्सपीरियंस करते हैं। काफ़ी अच्छी, मतलब आप एक्सपीरियंस करोगे ना तो आपको पता चलेगा। तो अभी धीरे धीरे दिन निकल रहा है, इधर से सनराइज़ होने वाला है और बहुत सारे लोग आने वाले। तो यहाँ पे है ना, यहाँ पे इन्होंने एक ऐसा जो बनाया है उसके अंदर जो अपने टर्टल्स रहते हैं वो एक रहते हैं टर्टल के, वो यहाँ पे एक टोकरी के अंदर वो अच्छे तरीके से प्रॉपरली रखते हैं। और रोज़ सुबह वो जाके चेक करते हैं कि कौन कौन से टर्टल्स अंडों से बाहर निकल चुके हैं। तो प्रॉपर उनको कलेक्ट करके फिर समुंदर में छोड़ा जाता है। उसका एक प्रोसेस होता है, तो आपको आगे देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से ब्यूटीफुल सनराइज़ के साथ मॉर्निंग स्टार्ट हुई है। तो आप भी ये वाला सनराइज़ एंजॉय कीजिए। बहुत बहुत ब्यूटीफुल व्यू है। सगळ्यांना विनंती आहे आणि हा नियम आहे, त्याच्यामुळे तो पाळायचा आहे। मोबाईल आणि कॅमेऱ्याचे फ्लॅशलाईट बंद ठेवा, कारण हे लाईटच्या दिशेला आकर्षित होतात। बिल्ल एकदा बॅरिकेडच्या आत ठेवल्यानंतर सगळ्यांनी बॅरिकेडच्या बाहेर थांबायचे। आमचे व्हॉलंटियर आणि पिल्ल फक्त बॅरिकेडच्या आत राहतील। बिल्ल एकदा पाण्यात गेल्यानंतर त्या भागामध्ये कोणीही 15 ते 20 मिनिटं पुढची पाण्यात जायचं नाही। हे सांगून सुद्धा आपण शिकलेली लोक नियम का पाळत नाही याचं आम्हाला मोठं आश्चर्य वाटतं। खरंच आपण शिकलेले आहोत का याचा थोडासा विचार करा। जे काम इथे बघायला आलेलो आहोत त्या कामाला सहकार्य करावं अशी तेवढी इच्छा असते। पहिल्यांदा लाटेशी संपर्क येऊन ही पिल्लं पाण्याच्या करंटनी कुठेही बाहेर येऊ शकतात, त्याच्यामुळे पुढची 15-20 मिनिटं कोणीही पाण्यात जायचं नसतं। तुमच्या सगळ्यांच्या माहितीसाठी सांगतो, जो नियम वाघाला अपेक्षित आहे शेड्यूल 1 स्पीशीज म्हणून, तोच नियम समुद्री कासवाला लागू होतो। त्याच्यामुळे जर कोणाकडनं काहीही चूक घडली तर कारवाई करायला माझ्यासारखा माणूस पुढे मागे बघणार नाही, कारण मी स्वतः फॉरेस्ट डिपार्टमेंटमध्ये काम करतो। कृपया तुम्ही इथे एन्जॉय करायला आलेले आहात, एन्जॉय करा।
कुठल्याही प्रकारची कारवाई करण्याची वेळ आमच्यावरती आणू नका। यहाँ जो बास्केट है इसके नीचे हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हैचलिंग बाहर निकलेंगे। जो रेत पर हैचलिंग पूरा बाहर निकला होगा उसे पानी के पास बैरिकेड्स लगाए हैं वहां पर रखा जाएगा। सबसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये रूल है, बैरिकेड्स के बाहर सब लोग रुकेंगे। अपने मोबाइल और कैमरा के फ्लैशलाइट बंद रखिए, क्योंकि ये लाइट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। पानी में एक बार बच्चे चले गए तो उसके बाद आगे 15 से 20 मिनट तक उस एरिया में किसी को भी पानी के अंदर जाना मना है। ये रूल है, आप लोग प्लीज उसे फॉलो कीजिए। ऐसा ना हो कि किसी के ऊपर हमें कानूनी कार्रवाई करनी पड़े, क्योंकि ये शेड्यूल 1 स्पीशीज है। हम लोग बार बार बताने के बावजूद भी कल भी काफी लोग वहां पर लाइन क्रॉस करके वहां पर आ रहे थे। हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, किस तरीके से बिहेव करना है हमें समझ में आना चाहिए, और ये सारी चीजें हम अपने फ्यूचर जनरेशन को सिखाने वाले हैं, ये भी बात याद रखिएगा। जिनके साथ छोटे बच्चे हैं उनके हाथ पकड़ कर रखिए। एक्साइट होकर काफी बार बच्चे लाइन क्रॉस करके बैरिकेड्स के अंदर आ जाते हैं। अगर कोई अपने पेट्स लेकर आया है तो उसे बेल्ट लगा कर रखिए। थैंक यू। तो अभी अभी जो भी आपने सुना, आई होप कि आपको वो समझ में आ गया था। हिंदी मराठी दोनों लैंग्वेजेस में था। तो ये यहाँ पे आने का एक बेसिक रूल है, तो वो आपको फॉलो करना है। वो भी ये रूल तो मस्ट फॉलो किया ही जाना चाहिए। तो यहाँ पे अभी वो लोग एक एक टोकरी खोल के देख रहे हैं कौन से अंडों में से टर्टल बाहर आ चुके हैं। तो उनको प्रॉपरली उठा के ये ग्रीन वाले टब में डाला जाएगा और उनको बाहर समुंदर की तरफ लेकर आएंगे वो लोग। और देखिए, तो इस तरीके से वो देख रहे हैं कि कौन से अंडों से टर्टल बाहर आ चुके हैं। सो फाइनली जितने टर्टल्स अंडों से बाहर आ चुके थे उनको कलेक्ट कर लिया गया है और उनको अब सीधा समुंदर में छोड़ेंगे। तो ये देखिए कितने प्यारे प्यारे क्यूट से लग रहे हैं ये छोटे छोटे टर्टल्स। तो क्या आपको पता है 1000 में से कितने टर्टल्स आखिर तक जिंदा रह पाते हैं? इमेजिन, हार्डली सिर्फ 1 या 2 ही टर्टल्स सरवाइव कर पाते हैं, क्योंकि उनका जो हैचलिंग्स का प्रोसेस होता है वो काफ़ी टफ होता है। एक तो पहली बार समुंदर में पानी से इंटरेक्ट होते हैं और पानी में जाने वाले होते हैं, तो उस बीच में बहुत सारे टर्टल्स को काफ़ी चीज़ें फेस करनी पड़ती है। जैसे बर्ड्स से भी खतरा होता है उनको, बर्ड्स उनको उठा के लेके जाते हैं, या फिर समुंदर के अंदर तक भी चले जाए वो, तो वहाँ पे भी उनको बहुत सारे डिफ़िकल्टीज फेस करने पड़ते हैं। ऊपर से वेदर, ये सारी चीज़ें फेस करके जो सरवाइव कर पाता है वो एंड तक ज़िंदा रहता है। तो 1000 में से सिर्फ 1 या 2% ही टर्टल सरवाइव कर पाते हैं। तो इस तरीके से इनको यहाँ पे छोड़ा गया है। अब धीरे धीरे खुद से वो समुंदर की ओर चले जाएंगे, धीरे 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 धीरे। सी कितना प्यारा लग रहा है ये देखने में। तो चलिए मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ ट्रैवल ग्रुप के बारे में। तो मैंने ये ट्रैवल ग्रुप ज्वाइन किया जिसका नाम था UTI, यूनाइटेड ट्रैवलर्स ऑफ इंडिया। तो इनके थ्रू मैं यहाँ पे आई थी। तो लगभग हम लोग 45 लोग थे और 2 बसेस थी। इतने लोग मिलकर हम ये टर्टल फेस्टिवल के लिए आए थे। तो लगभग यहाँ पे आने के लिए आपको 1800 रुपीज़ देने पड़ेंगे 1 नाइट और 1 डे के हिसाब से। आपका फूड, ट्रैवल और यहाँ का जो भी एक्सपेंसेस होता है वो उनकी तरफ से होता है। तो उसके बाद आपको शाम वो एक ग्रुप होगा वो ज्वाइन करना पड़ेगा। उसके बाद वो आपको पिकअप ड्रॉप सब कुछ उसमें इंफॉर्मेशन देंगे। तो आपको ये मार्च और अप्रैल के ये 2 मंथ में आपको ये टर्टल फेस्टिवल अटेंड करना होता है। तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका सारा डिटेल्स दे दूँगी। उनके बाकी अदर टूर्स भी होते हैं, तो आपको अगर जाना हो तो आप सह्याद्री ट्रेक के लिए वगैरह उनसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो ये यहाँ पे हमने काफ़ी वेट किया और उसके बाद धीरे धीरे छोटे छोटे टर्टल्स बहुत नज़दीक पहुँच गए थे पानी के, और 1-2 तो पानी के अंदर जा भी चुके थे।
आई होप आपको ये वाला एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि मैंने भी ये फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ पे हम लोग फ्रेशन अप होने वाले हैं। इस तरीके का हमको दिया गया था ये घर, जो कि वहाँ पे हमको फ्रेश होना था और यहाँ से फ्रेश होके हम निकलने वाले हैं फिर से बीच पे, और वहाँ से रिटर्न आएँगे हम लोग लंच के लिए। तो अभी हम लोग ब्रेकफ़ास्ट करने वाले हैं और ब्रेकफ़ास्ट करके सीधा निकलने वाले हैं बीच पे। तो यहाँ पे ना हमें ब्रेकफ़ास्ट में पोहा मिला था, जहाँ पे मैं हो गई डिसअपॉइंट। मुझे घावने खाना था, जो कि कोंकण में फ़ेमस होता है, पर मैं डिसअपॉइंट हो गई और पोहे भी इतने बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। तो सब लोग अभी रेडी हो रहे हैं और सब लोग अभी धीरे धीरे एक एक करके ब्रेकफास्ट करके आ रहे हैं। तो यहाँ पे ही वो हमें एक लोकल्स का कोई भी घर वगैरह देते हैं, वहाँ पे हमें फ्रेश होना होता है और उसके बाद लंच और ब्रेकफास्ट का उनकी तरफ से ही होता है। तो वहीं पे करने के बाद हम सीधा भी निकलने वाले हैं बीच की तरफ। तो बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होगा कि अकेले ट्रैवल किया ग्रुप के साथ तो कैसा रहा एक्सपीरियंस। तो ओवरऑल बहुत अच्छा ही था। वही था कि थोड़ा कहीं कहीं पे आपको लोनली फील हो सकता है अगर आप ट्रैवल नहीं करते हो अकेले। तो बाकी टाइम तो ऐसा कुछ लगता नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे लोग, इवन पूरी एक बस ऐसी थी जिसमें ऑलमोस्ट सारे के सारे लोग सोलो ट्रैवलर्स थे और वो सिंगल ही आए थे यहाँ पे। और उसके बाद जो इंट्रोवर्ट लोग रहते हैं ना, मोस्टली वो इंट्रोवर्ट लोगों के साथ ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आप नए फ्रेंड्स भी बना सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग बीच पे आए हैं। ये थोड़ा-सा क्लीन एरिया है वेलास का। तो यहाँ पे हम लोग कुछ टाइम स्पेंड करेंगे 11 साढ़े 11 बजे तक। हम लोगों ने सबने ब्रेकफ़ास्ट कर लिया था। तो यहाँ पे रोड साइड ही बीच है, बहुत ब्यूटीफुल सा था ये बीच। यहाँ पे हमने बहुत सारे एक्टिविटीज़ की, उसके बाद हमने गेम खेले, जो बहुत फ़न गेम था, बहुत मज़ा आया। तो मेरा ऐसा है, मुझे बिल्कुल भी बोर नहीं होता है अकेले, क्योंकि मैं काफ़ी अकेले ही रहती हूँ, तो मुझे बोर नहीं होता है, उल्टा मुझे और अच्छा लगता है। पर एक होता है ना कि फ्रेंड लोगों के साथ भी प्लान करना चाहिए, पर मेरे सारे फ्रेंड्स ऐसे कहीं जाने का बोलो तो कहीं जाने के बजाय वो ना जाने के 10 बहाने ढूँढते रहते हैं और मना करते रहते हैं। तो उनके चक्कर में ना जो प्लान्स रहते हैं ना वो हमारे कैंसल ही हो जाते हैं। अभी ये प्लान मैं कितने सालों से कर रही थी, पर वही कि किसी के साथ प्लान करो, फिर वो टाइम पे मना करेगा, फिर आप भी वो प्लान कैंसल कर दोगे तो वो रह जाता है। तो इस टाइम पे मैंने डिसाइड किया था कि एनी हाउ मैं इस साल तो टर्टल फेस्टिवल के लिए ज़रूर जाऊँगी। तो यूटीआई के साथ हमारे साथ लगभग आए थे 4 वॉलंटियर्स, जो कि गाइड थे। वो लोग भी बहुत अच्छे थे, मतलब उनका बिहेवियर और उनका सब कुछ, मतलब आपको एकदम कंफर्टेबल फ़ील कराएँगे। और बाकी जो को-पैसेंजर्स थे वो भी काफ़ी अच्छे थे। मेरे फ़ोटोज़ निकालने में, वीडियोज़ निकालने में काफ़ी उन्होंने हेल्प की। लोगों ने यहाँ पे बहुत एंजॉय किया, टर्टल बनाए और पानी में भी बहुत एंजॉय किया। तो यहाँ पे अब हम ऑलमोस्ट गेम वेम खेल के सब हो गया है हमारा, और हम वापस जा रहे हैं। वापस जाके फ्रेशन अप होंगे और लंच करेंगे। तो अभी हम जहाँ पे मैंने आपको दिखाया था वहाँ पे वापस हम जा रहे हैं। तो मैं आपको व्यू दिखाती हूँ। देखिए कितना खूबसूरत व्यू है, रोड है और साइड में ही समंदर है। बहुत अच्छा व्यू था ये। सो इस तरीके का रहा दिन, काफ़ी अच्छा, और हम रिटर्न पहुंच गए अपनी जगह पे। तो अभी फ्रेशन अप होके सीधा मैं आ गई हूँ लंच करने के लिए। लंच में भी इतना कुछ खास नहीं था, वही रेगुलर था। मुझे यहाँ पे कुछ स्पेशल कोंकणी खाना था, वो बिल्कुल भी नहीं था। तो लंच और ब्रेकफास्ट दोनों डिसअपॉइंट हुआ। इवन मैं ही नहीं, काफ़ी लोगों ने बोला कि अगर हम कोकण आ रहे हैं तो कुछ हमें यहाँ का स्पेशल तो खाने को मिलना चाहिए था। तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो रिटर्न हम लोग अभी बस की तरफ जा रहे हैं, सब कुछ पैकिंग वैकिंग करके, और वहाँ से हम सीधा जाएंगे हरिहरेश्वर टेम्पल, जो कि लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। तो यहाँ पे ना हमें फेरी से जाना होता है।
तो हम लोग फेरी के जो स्टॉप है वहाँ पे आ गए हैं और फेरी में ही गाड़ी भी आ गई है और यहाँ से सीधा हरिहरेश्वर तक मतलब जहाँ तक जा सकते वहाँ से जाते हैं, फिर वहाँ से हम सीधा जाएंगे बाय रोड। तो यहाँ पे ना हरिहरेश्वर जो टेम्पल है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। तो इसका एक मतलब जो व्यू है ना समुंदर का और जो उसके वेव्स है, समुंदर के वेव्स जो वहाँ के जो पत्थर है उन पे ऐसे बड़े बड़े ऐसे जो पेट्रोल्स होते हैं ना उस टाइप के होल्स पड़े हैं। तो वो देखने के लिए भी काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ना हम लोग टेम्पल के अंदर जा रहे थे। तो कोकन में मैंने लास्ट टाइम भी विज़िट किया, तो वहाँ पे भी मैंने नोटिस किया कि जो मतलब वेस्टर्न आउटफिट्स है तो उनको हम कैरी करके अंदर एंट्री नहीं कर सकते। उन्होंने सीधा बाहर ही बोर्ड लगाया है कि जो रिवीलिंग कपड़े होते हैं इवन कि नी लेंथ तक भी आपने पहना है तो इवन बॉयज़ गर्ल्स किसी को भी एंट्री नहीं है। तो यहाँ पे आते ही कुछ लोगों ने शॉर्ट्स पहने थे और मैंने भी नी लेंथ तक ड्रेस डाली थी। तो उन्होंने ये ऑरेंज कलर का कपड़ा दिया था, तो हम कुछ लड़कियों ने इस तरीके का वो लपेट लिया था और हमें एंट्री मिल गई फिर अंदर, और बॉयज़ लोगों को भी सेम दिया था। तो दर्शन बहुत अच्छे से हो गया था। और जैसे कि मैंने बताया ये हरिहरेश्वर टेम्पल लॉर्ड विष्णु और लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। तो एग्जैक्ट इसके पीछे ही हम बीच पे आए हैं। यहाँ पे ये है हरिहरेश्वर बीच। और मैंने जैसे आपको बताया था यहाँ पे बहुत बड़े बड़े पैथोल्स जैसे ये जो है पत्थर उसके ऊपर ऐसे होल्स हो गए हैं। जो वेव्स है ना, वेव्स की वजह से ये हुआ है। बहुत बड़े बड़े वेव्स जब यहाँ पे सरफेस ज़्यादा हो जाता है, पानी का लेवल बढ़ जाता है, तब इस टाइप के यहाँ पे वेव्स की वजह से होल पड़े हुए हैं। तो फिर बीच पे हमने काफ़ी टाइम स्पेंड किया और यहाँ पे बहुत जितने भी ग्रुप के लोग थे सब ने यहाँ पे रेस्ट किया थोड़ा बहुत। और क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप थी तो अभी बस थोड़ी देर में हम निकलने वाले हैं 4 बजे और लगभग पुणे 10:30 बजे 10 बजे पहुँचेंगे। और अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगता है, इन्फॉर्मेटिव लगता है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना और मिलती हूँ ऐसे ही अच्छे वाले एक व्लॉग के साथ। अगर कोई भी क्वेश्चंस होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। और जो भी डिटेल्स है यूटीआई की मैं सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलो निकलती हूँ। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। यहाँ पे हमने शॉपिंग भी की, जो भी कोंकणी फेमस ड्राई फ्रूट्स थे, कोकम से बनी हुई जूस थे, वो सारी चीज़ें अच्छी शॉपिंग कर ली। तो चलो मिलती हूँ अगले वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।